किसी अखबार में एक कॉलम ख़बर लगने का मकसद ये होता था कि इदारे की दौड़ें लग गईं और उस ख़बर पे फौरी एक्शन होता था और मुतल्लिका इदारे के लोग जो है ना सिर्फ एक्शन करते थे बल्कि उस रिपोर्टर से रब्ता भी करते थे। रब्ता इसलिए नहीं कि वर्ड पकड़ के नहीं, कहा जाता कि भाई आप हमें सबूत दें, सबूत दिए जाते थे। आज इस वक्त जो बल्दियात की हम बात करते हैं, सईद गनी साहब असम्बली में जब कहते हैं कि जी चाहे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, वाटर बोर्ड हो, KD हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन सिस्टम इतना मुतहर्रिक हो चुका है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाना इतनी आसान नहीं है। रफ़ीक बलोच साहब एज अ मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनकी शायद इतनी मेरी उम्र नहीं होगी, इनका तजर्बा है और अरसा दराज से जो है वो पार्लिमानी रिपोर्टिंग से मुंसलिक हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वजह है, कौन से ऐसे महरक़ात हैं कि जो है आप सिर्फ दावे रह जाते हैं, एक्शन नहीं होता, ख़बरों पे जो एक्शन हो तो नहीं होता, और जो वज़रा जो है बड़े बड़े दावे करते हैं ऐवान के अंदर, उस पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का जो व्लॉग है पसंद आएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी के व्लॉग को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफ़ी आपसे मुखातिब है। और मेरा जो आज का, चूँकि आमतौर पे आपको पता है कि मेरा पॉलिटिकल इशू होता है, और पॉलिटिकल के अंदर भी जो है मैं ज़्यादातर जो है वो सिंध की जो शहरी सियासत है, ख्वाह वो MKM हो, पीपल्स पार्टी हो, शहीद भुट्टो हो, मुस्लिम लीग नून हो, तरीके से कोई भी पार्टी, आम साफ़ी का मेरा मोटो है। और आम साफ़ी, आम वर्कर जो है मेरा दुरा इम्तियाज़ होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको आपके सामने लेकर आता हूँ, उनके मसाइल को लाता हूँ और एक तर्जमानी के तौर पर अपना एक फ़र्ज़ अदा करता हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है इस हवाले से है कि आपने मेरे अपने TV चैनल्स पर भी देखा होगा कि मैं गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो बल्दियाती हवाले से जो है काफ़ी मुतहर्रिक भी हूँ। बल्दियाती इदारों की जो है वो ना सिर्फ ख़बरें लगा रहा हूँ, बल्कि वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने जो एक दावा किया था ऐवान सिंध असम्बली के अंदर कि जी जो है अब अगर कोई मेरा नाम लेके, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल है, चाहे वो KD है, किसी इदारे में अगर कोई मेरा नाम लेके इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि काम भी चल रहे हैं, मामलात भी चल रहे हैं, ख़बरें भी चल रही हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। हम KDA की बात करते हैं तो वहाँ की जो DG हैं वो भी माशाल्लाह हैं। वाटर बोर्ड की बात करते हैं तो वाटर बोर्ड के मामला जो 100 के जो है पानी के मामला हैं वो चल रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो सिंध की सबसे जो है अहम एक इदारा है, जिसे सिंध का जो है सबसे एक सोने की कान भी कहा जाता है, वहाँ पर जो है DG इसाक घोड़ो साहब जो हैं, समझ नहीं आ रहा कि घोड़ो साहब जो हैं किस उनकी सिम जो है वो किस तरफ उनकी जो वो करवट जा रही है। कुछ खबरें भी चल रही हैं, सईद गनी साहब जो है वो दावे भी कर रहे हैं। ऐवान में क्या हो रहा है, रफ़ीक बलोच साहब एज अ मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो है मुख्तलिफ पौधों पर जो है वो फ़ाइज़ रहे हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो हैं वो मरकज़ी इदार रहे हैं। इसके साथ साथ जो है कराची प्रेस क्लब की जो है हम सियासी अगर हवाले से देखते हैं पॉलिटिक्स तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। लियारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, उनके जो सीधा सहाफ़ी हैं उनमें अगर किसी का नाम आएगा तो रफ़ीक बलोच साहब का नाम जो सारे फहरिस्त होगा। माशाल्लाह खेल के हवाले से भी काफ़ी एक्टिव हैं, अपने ज़माने के अच्छे फ़ुटबॉलर रहे, अच्छे बॉक्सर रहे और तवील अरसा जो है अखबार से मुंसलिक रहे और अभी एक बड़े अखबार से मुंसलिक हैं और तवील अरसे से पार्लिमानी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये अलमिया क्या है, क्या वजह है कि ख़बरें पहले चलती थी, एक कलम ख़बर किसी अखबार में लगती थी तो जो है वो दौड़ें लग जाती थी। अब जो वज़ीर बल्दियात भी दावे कर रहे हैं, ख़बरें भी लग रही हैं, लेकिन जो है वो कोई मामला जो एक्शन नहीं लिया जाता। क्या वजह है, कौन से इसके पीछे जो है वो मामलात हैं, या कौन सा आया सिस्टम इतना पावरफुल हो चुका है कि जो है ना ख़बरों पर कुछ एक्शन हो रहा है ना वज़ीर बल्दियात पे। रफ़ीक बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि जैसा कि आपने मेरी आप बात सुन रहे थे कि क्या वजह क्या है कि पहले इतने आप भी सीनियर साफ़ी हैं और आपको पता है कि एक कॉलम खबर किसी अखबार में लगती थी कि एक्शन होता था, अब जो है वो मामला इतने उलझ गए हैं, वज़ीर बल्दियात के कहने पर भी एक्शन नहीं हो रहा, क्या वजह है ये? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस वक्त जो है वो माफियाज़ जो हैं ना मुख्तलिफ जो है इदारों में छाए हुए हैं। उसमें जो है वो हमारी जो है KMC है या वाटर बोर्ड है या KDA है या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, तो यहाँ ये माफियाज़ जो है इस कदर जो है मजबूत हो चुके हैं कि ये किसी जो है वो बड़े से बड़े वज़ीर हो या किसी और ओहदे पर हो, उसकी बात के ऊपर जो है ना उनकी कान में जूं तक नहीं रेंगती। दरअसल बात ये है कि ये समझते हैं कि अगर हम जो हैं इस काम को कर रहे हैं जो लीगल काम नहीं है,
तो उस लीगल काम ना होने की वजह की बुनियादी वजूहत ये हैं कि इसमें सियासी अनासर का जो है ना सबसे बड़ा हाथ है, और हमारे जितने वज़रा हैं वो भी जो है वो सियासी पार्टियों से उनका ताल्लुक़ है, और ये जो है बाज़ औक़ात जो है यानी हैवान में जो है आ करके इस किस्म के जो है वो बयानात जारी करते हैं कि वो किसी तरीके से भी इन माफियाज़ को नहीं छोड़ेंगे और इनका ख़ात्मा करके रख देंगे, और जो है ये शहर को जो है वो इस माफिया से बचाएंगे। होता नहीं है, लेकिन ये होता नहीं है। आपने जो है थोड़ी देर पहले जो है अपनी बयानिया में कहा कि भाई पहले एक जो है चंद जुमले जो है वो हम अखबार में ख़बर शाया करते थे तो उसके फौरी असरात होते थे, और उससे जो के एक्शन की वजह से जो है माफियाज़ जो है वो दब जाते थे। लेकिन क्योंकि इन माफियाज़ का जो ताल्लुक़ है वो उन्हीं लोगों से है जो कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो नाकाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखिए, आपका तलक लियारी से है। लियारी में एक तो पानी का मसला चल रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ जो मैंने आपसे जिक्र किया कि सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी जो है वो इसे कहा जाता है कि सोने की कान है। वहाँ पर पूरी भरमार हो चुकी है गैर कानूनी तामीरात की, पूरे कराची में हो रही है। बिल्डिंग कंट्रोल में क्या मसला है कि बिल्डिंग कंट्रोल के जो है वो सईद गनी साहब भी दावे करते हैं, लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल का जो है वो कहीं की तरफ जो है सईद साहब खोड़ो साहब जो है वो समझ नहीं आ रहा कि किसका उन पर हाथ है, कि कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा और धड़ल्ले के साथ जो है गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। आपकी अपने लियारी में हो रही हैं, क्या कहेंगे सर? ये इस वक्त जो है जैसा ये आपकी बात बिल्कुल जो है सही है कि ये नाजायज़ तामीरात जो हो रहे हैं ये ना सिर्फ जो है वो लियारी में बल्कि पूरे कराची शहर में। लेकिन लियारी एक बहुत ही गुंजान आबादी है, और इस गुंजान आबादी में अगर आप जो हैं इस तरह से जो है ये इमारतों के जंगलात जो हैं वो आप जो है वो कायम करते रहेंगे तो उस आबादी में लाजमी है कि वो तमाम जो है बुनियादी मसाइल हैं उनके वो जो है वो जो है मुतासर होंगे, क्योंकि जब आबादी बढ़ेगी तो अब पानी की ज़रूरियात भी ज़्यादा होगी, और पानी पहले ही से जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरह से जो है सेहत और सफाई के मसाइल आ जाएंगे। इसी तरह से आपको जो है बिजली और गैस के लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। तो इस जो है जंगलात को रोकने के लिए ज़रूरी है कि यानी सिर्फ जो है ज़ुबानी कलामी तौर पर नहीं बल्कि जो है वो सही मानों में ये एक्शन लिया जाए, और उसमें ये ना देखा जाए कि इसकी पुष्टपना कौन है, क्योंकि यहाँ पर जो है पुष्टपनाई के बग़ैर जो है ये इतनी बड़ी जो है इमारतें जो हैं वो एक दिन में तो नहीं कायम होती हैं, इनको तो जो है कई महीना कई साल भी लग जाते हैं। तो उसकी वजह यही है, आपने जैसा दुरुस्त फरमाया कि इसमें जो है हमारे इलाके के जो है जो ज़िम्मेदार हैं, मेरे ज़िम्मेदारों से मुराद ये है MNA हैं, MPs हैं, टाउन नाज़िम हैं, इलाके के जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, और दीगर वो लोग जो कि मुख्तलिफ यानी सरकारी पार्टियों में मौजूद हैं। तो इसमें जो है वो माशरे के वो दूसरे वो तमाम लोग हैं जिनके ज़ुबान पर यह छाट पड़ी है कि वो जो है इन माफिया से कुछ ना कुछ हासिल करके उनके जो है वो यानी तामीरात को रोकने में नाकाम हो चुका। रफ़ीक बलोच साहब ने हमसे बातचीत की, और मैं रफ़ीक बलोच साहब की जो कि जिनका तलक लियारी से है, और मैं ये चाहूँगा कि अब एक अपना एक प्यारा सा मैसेज जो है अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। हमारा एक बहुत बड़ा असासा है साफ़ी बिरादरी का लियारी के हवाले से, क्योंकि जो है लियारी में इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, मैं भी लियारी के लोगों को ये मशवरा दूंगा कि जो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ अपना जो है इत्तेहाद करें, और आप जो है अब अगर कोई इमारत ख़रीदते हैं तो ये ख्याल कर लें कि आया उसका नक्शा पास है या नहीं है। अब मैं बलोची ज़बान में भी उनको कहूँगा, क्योंकि लियारी में बलोची ज़बान ज़्यादा बोली जाती है, मैं इनसे भी बलोची कहूँगा कि आप बलोची ज़बान के अंदर भी जो है मावती लियारी है जो दुरो मरतमा माँ गुजारिश करना कि ख़ास जो शुमा कोई भी अगर लूप गिरे, आवती बिल्डिंग गिरे, इमारत गिरे तो बेचार ख्याल भी कहाँ आवती फ्लैट वाता शुमाई पूरा ज़िंदगी कमाई है आया ख़राब मकाम, और कोशिश भी कहाँ कि शुमाई जो पैसा है हाँ सही तरह लगी शुमाची तुझे हवाले से। हाँ, तो बाज़ ये शर्रे गप कर गए कि यानी यर्च बर्दबिया जो हस्ते होती रिहायशी जो हस्ते अगर जो हस्ते अपार्टमेंट ज़िंदगी हैं या जो हस्ते आया जो हस्ते होती पैसा इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सज्जन अच्छे पिसरा ये बेचारी थे कि भाई ये जो हस्ते शी NOC हस्ते शी
या ये बग़ैर एनओसिया जो हस्ते ये तामीरात बह गए और माँ होती पैसे ऐसा लगाने गया बांधा जो हस्ते अगर इसी इस तरह कार्रवाई भी और आज जो हस्ते थी तमाम पैसा थी ज़िंदगी भरे जो हस्ते अमीन चो पूंजी है आ सज्जे तबाह बर्बाद भी। लिहाजा मलियारी अवामा से दरख्वास्त करना कि ये चीज़ा नहीं ख्याल बिकनेता कि यकनी में ये शिंद के यानी अबे जो चीज़ बना गया है इमारत इशाना जो से लियारी मर्दम अवल तो यानी आईनी कर एक ज़र पैसा नहीं क्या बिगना इसी अच्छे डंडे मर्दम जो से इधर मजने तादाद तो का काया आबाद भी हैं तो आईनी सज्जे जो से जोग्राफिकल कंडीशन ही जो से तबाह बर्बाद भी तो बेहतर हमेशा कि मर्दम जो से ये निमगा बात सोच बेचारे सरा और अंचे जो से थी पैसे इन्वेस्टमेंट मकना ताकि बांधा है ना जो से ये चीज़ें बारे जो से मुसीबत सामना भी पड़ी के अरे मनी जो से जमा पूंजी जो से इसी नज़र बिता। जी बिल्कुल बलोची में जो है बल्कि ये सिर्फ लियारी नहीं बल्कि तमाम कराची की शहरियों के पैगाम है कि अब आप पूरी अपनी जमा पूंजी जो है बड़ी सोच समझ के खर्च करें। सिंध बिल्डिंग एंड अथॉरिटी के अंदर एक बाकायदा माफिया काम कर रहा है और जब भी आप कोई इमारत खरीदते हैं तो उन्हीं बिल्डर्स के लोग जो हैं उन्होंने अफसरान हायल किए होते हैं, उन्हें पैसे दिए जाते हैं माना कि आपने अगर कोई बंदा हमारे रिकॉर्ड चेक करने के लिए तो आपने सब वकील की रिपोर्ट देनी है। वहाँ वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, मास्टर प्लान जाते हैं, वहाँ उनके लोग होते हैं बेवकूफ़ बन जाते हैं और ये तमाम जो लोग हैं वो बेचारे जो हैं उसके बाद जो है अपने चुंगल में फंस जाते हैं। देखिए मामला ये है, मैंने इससे पहले भी आपकी एक रिपोर्ट फाइल की थी, अभी भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो है कंक्रीट का जंगल बन चुका है शहर। ख़ास तौर पे कराची का जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, इस पर तो आप ये समझें कि मज़ार कैद के तरफ PCHS में कराची इंस्पेक्शन सोसाइटी, लियारी, रेंचोल्डैंड, रामसामी, खारादार, लियारी धड़ाधड़ खैर कानूनी तामीरात हो रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसहाक खोड़ो साहब शाम को 5 बजे ऑफिस आते हैं और रात को 1 बजे तक ऑफिस में बैठते हैं और अपने जो है वो हिसाब किताब करते हैं। उनके बाद डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर ईस्ट आते हैं और डायरेक्टर साउथ आते हैं और वो बस वो बैठ के गप्पे लगाते हैं, मामला ये मामला तय होते हैं और चले जाते हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे साहब। मैं आपको सईद गनी साहब हो सकता है मेरा व्लॉग आप देखें ना देखें, मैंने खबरें भी चलाई, आपको मैंने व्हाट्सअप भी की थी, अल्लाह करे आपकी नज़र से वो गुजरी हों। लेकिन आप जो दावे कर रहे थे ना सिंध असम्बली के अंदर, यही बात रफ़ीक बलोच साहब ने भी कही है, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आज भी मैं कह रहा हूँ इनके मैं बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ कि ये लियारी से पैदल आते हैं, पैदल लियारी आते हैं। अपना मोबाइल दिखाएं, आपके पास मोबाइल कौन सा है? रफ़ीक बलोच साहब के पास जो इस वक्त जो है मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एज अ मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट कि जिनके हाथों से कई सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो अपने मकाम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये आज तक जो है ये अपना ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास कोई वो आईफोन या वो नहीं है। ये हैं जेन्युइन सहाफ़ी कि जो आज भी जो हैं पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं और अपना सिर्फ वो अपना ओढ़ना बचोना सहाफ़त को बनाया। तो मेरे ख्याल में ये बात गलत नहीं करेंगे। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं खुदारा अपनी जमा पूंजी को जो है वो ना लगाएं। इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, वाटर बोर्ड हो, तमाम इदारे जो हैं वो ठेके पे जा चुके हैं। सिस्टम जो है वहाँ पे सलाहियत कर चुका है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बाद में जो है ना कहते हैं कि क्या चिड़ियाँ चुग गई खेत, वो हमारी बड़ी मशहूर बात है ना। तो आप जब चिड़ियाँ की खेत चुग जाएंगी तो आप कुछ नहीं हो पाएगा। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी जमा पूंजी का ख्याल रखें। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे एक प्रोड्यूसर रसिकी जो काफ़ी देर से जो मेरी ना सिर्फ जो है मेरी फिल्मबंदी कर रहे थे बल्कि जो है बड़ी इससे पैक से हवाले से पैकेज के लिए जो है उन्होंने काफ़ी मेरे साथ मशवरत भी की और साथ हमारे जो हैं तमाम जो मेरी जो पूरी टीम है उसकी जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।